बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से, मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुदा के नाम से, बेदारी, सलाहियत और आज़ादी के आखिरी रसूल के खुदा के नाम से, इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खुदा के नाम से, सच्चाई, शुजाअत और इंसानियत के अलमबरदार के खुदा के नाम से, उस खुदा के नाम से जो फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के उस घर का खालिक है जिससे आज़ादी की सारी उम्मीदें वाबस्ता है। वो छोटा सा घर जो हकीकत में पूरी कायनात से बड़ा है। अल्लाह के नाम से जो अबू ज़र का माबूद है, मुस्तज़फ़ीन का सहारा, माज़ियो हाल के मजलूमों का रब, उस खुदा के नाम से जो उन बंदगाने खुदा का खुदा है जिन्होंने तारीख के हर दौर में जुल्म सहा, अज़ियतें झेली, जबर बर्दाश्त किया, मगर ईमान और सब्र से डटे रहे। उस खुदा के नाम से जो उनका है, जो आज भी दर्द में है, इंतजार में है, अपने वक्त के इमाम के ज़हूर के मुंतज़र हैं, उनका भी जिन्होंने इब्राहीम से लेकर हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक की आज़ादी की मेरास को अपने खून में संभाला, जिन्होंने गरीबी में भी इंसानियत की इज्जत को बुलंद रखा। वो बंदगाने खुदा जो कल भी मजलूम थे, आज भी मजलूम है, लेकिन उनका दिल रोशन, यहां तक कि उनका दिल रोशनी से लबरेज है और क़यामत तक वो इंसानियत के लिए लड़ते रहेंगे, इंसाफ के लिए, हक के लिए, आज़ादी के लिए। अल्लाह के नाम से, उन शुहदा के खुदा के नाम से जिन्होंने हक और अदल की खातिर अपनी जानें कुर्बान कर दी। इस गुफ्तगू के आगाज से पहले मैं एक नौजवान की खूबसूरत कोई पेशकश सुनी, जो उसके बारे में कि एक ऐसी पेशकश जिसने दिल के अंदर एक शोला भड़का दिया। वो क्या था? अली के किरदार पर गौर करने का, अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करने का, और यह समझने का कि अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत दरअसल अक्ल व ईमान की रोशनी है। शायद यही वो जवाब है जिसकी तलाश में हम हैं। अगर इस बिगड़े हुए मुआशरे में, जहां हमारी नई नस्ल गुमराही के अंधेरों में भटक रही है, हम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किरदार की एक चिंगारी भड़का दें, सिर्फ एक चिंगारी, वो चिंगारी हमारे नौजवानों के दिलों में जाग जाए, तो यकीन मानिए मोहब्बत के जरिए जुल्मत के बादल छट जाएंगे, जहालत के पर्दे उठ जाएंगे और रोशनी, उम्मीद और बेदारी का सूरज तलू होगा। आज पूरी दुनिया में एक मुनज़्ज़म साजिश है हमारी नौजवान नस्ल को तबाह करने की साजिश, उनके जहन को गंदा करने की साजिश, उनके ख्वाबों को बर्बाद करने की साजिश। उन्हें हकीकी आज़ादी और इंसाफ देने की बजाय जो उनका हक है, उन्हें जिनसी आज़ादी का धोखा दिया जा रहा है। नौजवान नस्ल जो है उसे जिनसी आज़ादी का धोखा दिया जा रहा है। ये जो तमाम जो है इस वक्त मीडिया है, वहाँ सब एक ही मकसद में लगे हुए हैं कि नौजवान सिर्फ जिस्मानी ख्वाहिशात के गुलाम बन जाए। उनको जिस्मानी ख्वाहिशात का गुलाम बनाकर रख देना चाहते हैं। लेकिन अगर हम अपने नौजवानों को अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मकतब से रोशनास कराएं, उन्हें फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के उस खामोश मगर बाअज़मत घर से रोशनी अता करें, तो हम उनके दिलों में एक आग भड़का सकते हैं जो ज़माने की हर सर्दी को जला देगी। फिर हमारा ये जमूद ज़दा मुआशरा, ये खामोश, बिखरा हुआ, मायूस समाज उम्मीद, तहरीक और मकसद की नई रोशनी से जगमगा उठेगा। और फिर हम एक ऐसी नस्ल तैयार करेंगे
जो अली अलैहिस्सलाम के असूलों पर जिएगी, जो सब्र को ताकत, खामोशी को हिकमत, दर्द को खिदमत और जद्दोजहद को इबादत समझेगी। यही वो नस्ल होगी जो इंसानियत के लिए रोशनी बनेगी, और वो मशअले राह जिसे अली अलैहिस्सलाम ने अपने खून, अपने अमल और अपने किरदार से हमेशा के लिए रोशन कर दिया। ये वक्त है कि हम उस रोशनी को अपने दिलों में जिंदा करें, क्योंकि अली अलैहिस्सलाम के मकतब में सिर्फ इबादत नहीं, इंसानियत की बेदारी है, आज़ादी की खुशबू है और खुदा की मार्फत का रास्ता है। यकीनन मैंने इस जो है खैर, मैं आप अगर कहें तो मैं उस दिन का मुंतज़र हूं, उस दिन का जब मुसलमानों के दरमियान फैलाई गई मायूसी, लानत, नफरत, शर्मगेज तालीमात जो दुश्मनान इस्लाम ने इसलिए राइज की कि हम आपस में लड़ते रहें, अपने असल दुश्मन को भूल जाएं, ये सब मिट जाए। मैं उस दिन की उम्मीद रखता हूं जब मुसलमान अपनी तवानाइयां अपने एक दूसरे पर अल्जाम तराशी, लान तान करने, जिल्लत आमेज रवैयों और बाहमी नफरतों में ज़ाया करने के बजाय कुरान और सुन्नत की हकीकी तालीमात पर मुतहद हो जाएंगे। जब वो आपस में दोस्त बनेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे का सहारा बनेंगे, तो यकीन रखें कि वो दिन ज्यादा दूर नहीं कि वो ऐसा दिन होगा जब हम हमारे जदीद यूनिवर्सिटियों के जो तलबा हैं और वो जो इस वक्त दीनी मदारस में तालीम हासिल करते हैं, वो एक ही सफ में बैठे होंगे। इस मुकाम की जुस्तजू करनी है, इस तरफ हमने मुआशरों को लेके जाना है। ये जो सफ़र है जिसमें हम जो है रोज़ाना तकरीबन एक जो नशिस्त करते हैं, उसमें इन्हीं चीज़ों की तरफ हम माइल करने की कोशिश करते हैं कि हम एक ऐसी आवाज़ बुलंद कर सकें, एक ऐसा मुआशरा तश्कील दे सकें जहाँ वो जो आज से 1400 साल पहले, 1300 साल पहले जो इनकलाब था, जब जो एक दूसरे के दरमियान ये फासले नहीं थे, एक अजीम मुफक्कर हो या एक साहब इल्म लोग थे या आम आदमी था, वो एक दूसरे के साथ मुंसलिक थे। यही दौर हमें दोबारा वापस चाहिए, जब हमारे जदीद यूनिवर्सिटियों के तलबा और दीनी मदारस के तलबा एक ही सफ में बैठे हों, जब हमारे प्रोफेसर और उलमा एक ही मकसद के लिए आवाज़ उठाएं, जब हमारे अनपढ़ मोमन और दानश्वर अहले फिक्र एक दूसरे के शाना बशाना खड़े हो जाए, जब हमारे जवान और बुजुर्ग, हमारी बेटियां और माएँ, हमारे बेटे और बाप सब एक साथ बैठें, एक दूसरे का दफा करें और मुसलमानों के खिलाफ होने वाली साजिशों के मुकाबले में एक मुत्तहद उम्मत की सूरत में उठ खड़े हों। ये वो दिन होगा जब मुसलमान जो है वो इस्लाम की हकीकी मार्फत में जो है इतने गहरे हो जाएंगे कि जब हर दिल में कुरान की रोशनी उतरेगी, हर जुबान से हक की सदा बुलंद होगी, आओ आओ ये दुआ के लिए हाथ उठाए ताकि वो दिन जल्द आ जाए। ये जो पैगाम आज हम पहुंचाना चाहते हैं वो सिर्फ एक ख्वाहिश नहीं है, ये एक मंसूबा है, एक मुश्तरका हदफ है, एक उम्मत मुसलमान की बेदारी का ऐलान। ये एक उम्मत मुसलमान की बेदारी का ऐलान है क्योंकि आज ज़रूरत है कि पूरी दुनिया के मुसलमान एक मुश्तरका रास्ता अपनाएं और कुरान की तालीमात पर जो मबनी हो। कुरान वो वाहिद किताब जो हर फिरके, हर ग्रोह, हर तकसीम और हर नजरियाती फासले से बुलंद तर है। कुरान वो नूर है जो उम्मत मुसलमान को दोबारा एक मरकज पर ला सकता है, जो इस्लामी अखुवत और भाईचारे को जिंदा कर सकता है। याद रखिए, तारीख़ इंसानियत में आज तक कुरान ही वो दस्तावीज़ है जो दुश्मनों की तमाम साजिशों के बावजूद किसी भी तहरीफ, तब्दीली या बिगाड़ से महफूज रखी गई है। न जालिम बादशाह, न जाबर खलीफा, न आलमी ताकतें, न मुनाफिक उलमा, कोई भी कुरान के नूर को बुझा न सका। उन्होंने कुरान को मिटाने, बदलने, कमजोर करने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर कुरान
اللہ کے وعدے کے مطابق ابدی حفاظت میں رہا، اور جب وہ اس تمام کوششوں میں ناکام رہے، اس کو نہ مٹا پائے، تو انہوں نے اس کی تفسیر بگاڑنے کی کوشش کی۔ انہوں نے قرآن کو مسلمانوں کی زندگی سے نکالنے کی سازش کی۔ ان کی فکر، تعلیم، سیاست اور کردار سے قرآن کو جدا کر دیا، حتیٰ کہ دینی تعلیم حاصل کرنے والے طلباء تک کو قرآن سے صرف ظاہری تعلق میں مصروف کر دیا۔ وہ ہمیں قرآن کے غلاف، اس کی تجوید، اس کی خوش الحانی، اس پر توجہ دینے میں مجبور کرتے رہے ہیں، مگر اس کے مفہوم، اس کے پیغام اور اس کے انقلاب سے دور رکھتے ہیں۔ آج وقت ہے کہ ہم قرآن کو صرف پڑھنے کی کتاب نہیں بلکہ زندہ رہنمائی کا منشور سمجھیں۔ یہ قرآن ہی ہمیں متحد کر سکتا ہے، یہی قرآن ہمیں آزاد کر سکتا ہے۔ یہی وہ قرآن، وہ چراغ ہے جو ہر فرقے، ہر قوم، ہر زبان اور ہر نسل کے درمیان امت واحدہ کا رشتہ قائم کر سکتا ہے۔ دعا کریں کہ وہ دن جلد طلوع ہو جب مسلمان ایک دوسرے کے دشمن نہیں، بھائی سمجھیں، جب قرآن ہماری حکومتوں کا قانون، ہماری درسگاہوں کا نصاب اور ہمارے گھروں کا دل بن جائے، جب امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ اس شان سے اٹھے جس کے لیے قرآن نازل کیا گیا تھا، رحمت، علم، انصاف اور وحدت کے پیغام کے ساتھ۔ ماضی میں قرآن کو کمزور کرنے کی جتنی سازشیں کی گئیں اور مسلمانوں کے درمیان جتنے اختلافات پیدا کیے گئے، ان سب کے باوجود دنیا کے تمام مسلمان، چاہے بوڑھے ہوں، جوان ہوں، پڑھے لکھے ہوں، ان پڑھ ہوں، شیعہ ہو، سنی ہو، مشرق کے ہوں یا مغرب کے، اور چاہے کسی بھی ثقافت سے تعلق رکھتے ہوں، سب اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن اسلام کی بنیاد ہے۔ قرآن وہ ستون ہے جس پر اسلام کھڑا ہے، وہ رشتہ ہے جو ہر امت مسلمہ کو ایک محور پر جوڑتا ہے۔ صدیوں تک دشمنوں نے پوری کوششیں کر لیں قرآن کو پردے میں رکھا جائے، اسے غلط تعبیر کیا جائے، اس کی روشنی کو لوگوں کی نظروں سے چھپا دیا جائے، مگر قرآن آج بھی محفوظ ہے، آج بھی روشن ہے، آج بھی زندہ ہے۔ ہم قرآن کو اپنے جو ہے ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم قرآن کو دوبارہ اپنے معاشرے میں زندہ کریں۔ یہ ہر باشعور انسان کا فرض ہے کہ وہ اس کاوش میں اپنا کردار ادا کرے اور اسے پڑھنے کی کتاب نہیں بلکہ زندگی کا دستور بنائے۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم آغاز کہاں سے کریں؟ جو بھی مخلص مسلمان ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، چاہے وہ کسی گاؤں میں ہوں، شہر میں ہوں، کسی مسجد میں ہوں، امام بارگاہ میں ہوں، مدرسے، یونیورسٹی یا دفتر میں ہوں، انہیں چاہیے کہ وہاں ایک قرآنی مرکز قائم کریں جہاں قرآن کو سمجھنے، سیکھنے اور زندہ کرنے کا عمل شروع کیا جائے۔ چھوٹی سطح سے آغاز کریں، چاہے وہ چند لوگوں کی محفل ہی کیوں نہ ہو، لیکن نیت یہ ہو کہ قرآن کو مسلمانوں کے روزمرہ شعور میں داخل کیا جائے۔ ہماری مساجد، ہمارے امام بارگاہ، ہماری دینی اور ثقافتی محفلیں، سب کا مرکز قرآن ہونا چاہیے۔ قرآن کے معنی، اس کے پیغام، اس کی ہدایت اور اس کی عملی زندگی پر غور و فکر ہو۔ یاد رکھیے کہ قرآن کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے سچے پیروکاروں یعنی اہل بیت کی سیرت اور احادیث سے بھی روشنی لینی ہوگی۔ قرآن کو ہمیشہ مسلمانوں کے دل کے ساتھ دھڑکنا چاہیے۔ یہ میری بات پہ غور کیجیے، قرآن کو مسلمان کے دل کے ساتھ دھڑکنا چاہیے۔ یہ ایک ایسا رشتہ ہو کہ قرآن کی روشنی ہماری روحوں میں اتر جائے، ہمارے دلوں کو روشن کر دے اور ہمارے کردار میں جھلکنے لگے۔ یقین جانیے، جب ایسا ہوگا فرقے مٹ جائیں گے، اختلافات ختم ہو جائیں گے اور قرآن کے سائے میں وحدت جنم لے گی۔
फिर कुरान की ज़ुबान, कुरान की हिकमत, कुरान की दलील, कुरान का अदल मायूसी को उम्मीद में बदल देगा, गलत फहमी को समझ बूझ में बदल देगा। इससे पहले कि हम जनाब इमाम अली अलैहिस्सलाम के अखलाक, उनके किरदार और शुजाअत पर बात का आगाज़ करें, तो आज कुरान के एक हिस्से को जो है मौजू गुफ्तगू बनाने का इरादा किया है, और जो है उसमें जो है ना मैं अपने आप को कोई कुरान का मुफस्सर समझता हूँ, ना मैं ये दावा करता हूँ कि मैं इसके तमाम असरात से वाकिफ़ हूँ, मगर मकसद सिर्फ ये है कि एक मिसाल पेश की जाए, एक सबूत दिखाया जाए, एक सबूत पेश किया जाए कि कुरान आज भी जिंदा है, बोलता है, रहनुमाई करता है और अमल की दावत देता है। ये कोई जज्बाती दावा नहीं, बल्कि एक हकीकत है। अभी आपके सामने उस हकीकत का उसको आश्कार करता हूं, जिसे हर इंसाफ पसंद, बाज़मीर और मुनसफ मजाज जो है इंसान, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, उसको आसानी से महसूस कर सकेगा। सूरह रूम कुरान पाक की 30वीं सूरत है, उसका मुताला करें। ये सूरत जो है वो गोया आज के मुसलमान पर नाज़िल हुई है, ऐसे आपको महसूस होगा। इतनी गहराई से ये हमारी मौजूदा हालत की अक्कासी करती है कि जो है हमारे ईमान को एक नई ताजगी अता कर देगी, बल्कि अहले दरबार, अहले शऊर और बेदार ज़मीर मुसलमानों के लिए एक जिंदा पैगाम है। ये उन लोगों के लिए एक दावत अमल है जो जुल्म और जहालत के अंधेरों में इल्म व आगही की शम्मा रोशन करना तो चाहते हैं, मगर उनको वो प्लेटफॉर्म मुहैया नहीं। वो लोग जो मुश्किलात के बावजूद, मुखालफतों के बावजूद, मायूसी के बावजूद अपनी कौम को बेदार करने की जद्दोजहद में मसरूफ रहना चाहते हैं। कुरान उनके लिए पैगाम देता है कि जुल्म आर्जी है, बातिल कमजोर है और हक हमेशा गालिब आकर रहता है। ये सूरत मुबारका सूरह रूम इस हकीकत की जिंदा मिसाल है कि कुरान हमेशा जिंदा रहता है, बल्कि जबकि बाकी सब चीज़ें जो है वो वक़्त के साथ बदलती जाती है। कुरान वो चीज़ है जो हमेशा जिंदा रहने वाली है। हर चीज़ मिट जाएगी, हर चीज़ बदल जाएगी, इंसान बदल जाएगा, कौमें बदल जाएंगी, ज़माने, नज़रिए, हर चीज़ बदल जाएगी, लेकिन ये कुरान नहीं बदलेगा, क्योंकि ये अल्लाह का कलाम है जो अज़ल से अब तक वही है। ना उसके बानी बदलते हैं, ना उसका पैगाम बदलता है। दुनिया में कुछ मखलूक जो पैदा होती हैं कुछ मिट जाती हैं, इंसान के दर्द, उसकी ज़रूरतें, उसके ख़यालात, उसके मुआशरती हालात सब बदलते रहते हैं, मगर कुरान की सदाकत, कुरान का नूर, कुरान की हिकमत कभी नहीं बदलती। ये वो किताब है जो हर दौर में, हर मुकाम पर, हर कौम में, हर नस्ल में, हर ज़ुबान और हर दिल के लिए रहनुमाई और आज़ादी का पैगाम जो है लेके आई है। चाहे ज़माना सियासी इंतशार में डूबा हुआ हो या फिक्री गुलामियों का शिकार हो, कुरान हर बाशऊर इंसान को आज़ादी, बसीरत और हुर्रियत की फिक्र की तरफ लेके जाता है। अब उस सूरह रूम की तफसीर की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज के इस मुख्तसर से वक्त में जो है, मैं जो मुकम्मल उसकी तफसीर तो नहीं हम कर पाएंगे, लेकिन एक जो है सबक आमोज जो उसके अंदर जो चीज़ है उसके ऊपर हम रोशनी डालते हैं कि वक़्त की कमी के बायस सिर्फ एक आयत मुक़द्दसा पर गुफ्तगू की जाएगी जो इस सूरह के मरकज़ी पैगाम को उजागर करती है। मैं आज आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि जब आपको मौका मिले अपने वक्त में सुकून से बैठकर इस सूरत को मुकम्मल पढ़ें। मुफस्सरीन की तफसीर जो है उनकी आप रहनुमाई लीजिए। ये आपका फ़र्ज़ है, ज़िंदगी आपके लिए महदूद है, इसमें अगर आपने ये जिम्मेदारियां अदा नहीं की तो आपकी कीमत कुछ नहीं है। अपने आप को कीमती बनाएं। उस वक़्त बना पाएंगे अपने आप को कीमती जब आपके अंदर ये कुरान रचा बसा होगा, इसकी तालीमात, इसके इल्म जो इसके अंदर ख़जाने हैं उनको आप जांचने, उसको तोलने, उसको परखने की कोशिश करेंगे। यकीन जानिए जब दिल और दिमाग दोनों कुरान पर मुतवज्जे होंगे तब
इस सूरह के अजीम मफहूम को आप समझ पाएंगे। तब आप समझ पाएंगे कि कुरान की तरफ पलटने की दावत दरअसल क्या मानी रखती है। अगर आज हमारे मुआशरों में कोई साहिब फिक्र, कोई बेदार ज़मीर, कोई ज़िम्मेदार मुसलमान जो अपनी कौम के दुख, गुर्बत और गुमराही का इलाज तलाश कर रहा हो, कुरान की तरफ रुजू करेगा तो यकीनन वो ज़िंदगी के बेहतरीन सबक कुरान से सीखेगा। वो महसूस करेगा कि कुरान सिर्फ एक मजहबी किताब नहीं बल्कि एक जिंदा मोजज़ा है, एक निज़ाम हयात है, एक नूर इलाही है जो आज भी उसी तरह जिंदा है जैसे 1400 साल पहले था। आइए अब उस कुरान की जो है उस सूरत की जो उस आयत का जो है तर्जमा आपके सामने पेश करूं कि जो सूरह रूम की पहली आयत है, अलिफ लाम मीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अलिफ लाम मीम, रूम जो बाज़ंतीन जो इसको तुर्कश जो लोग थे उनके लिए अहले रूम के का जो लक़ब इस्तेमाल किया है वो तुर्कों के लिए किया है। अहले रूम को शिकस्त हुई करीब की सरजमीन में, वो अपनी शिकस्त के बाद चंद सालों में फिर गालिब आ जाएंगे। अल्लाह ही का हुक्म है पहले भी और बाद में भी, और उस दिन मोमिन खुश हो जाएंगे। अब इस आयत को जरा गौर से सुनिए। ये महज तारीख नहीं, ये कुरान का ऐलान यकीन है। कुरान ने एक ऐसी पेशगोई की जिसे उस वक्त कोई नहीं जानता था। न साइंस, न फलसफा, न कोई अक्ल इंसानी, किसी के पास इसका जवाब न था। कुरान ने वाज़ेह अंदाज में फरमाया कि बाज़ंतीनी जो इस वक्त शिकस्त खा चुके हैं 10 साल के अंदर अंदर दोबारा फतह याब होंगे। सोचो, यह ऐलान कोई आम दावा नहीं था। यह पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाती राय नहीं थी। अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसमें शक होता तो इसे कभी बयान न करते। उन्होंने यह फरमाया कि जल्द ही, करीब के जमाने में, बल्कि साफ और खुले लफ्जों में कहा 10 साल के अंदर। यह ऐलान ईमान का मजहर था, यकीन नबूवत का सबूत था और कुरान की जिंदा जावेद सदाकत का ऐलान था। यह कुरान आज भी जिंदा है। यही कुरान आज भी खबरदार कर रहा है, रहनुमाई करता है, उम्मीद देता है। आज भी अगर हम अपनी शिकस्तों, अपनी कमजोरियों, अपनी मायूसियों के दरमियान कुरान की तरफ को जो है कुरान की तरफ पलट उसको ले जाएं तो यकीन जानिए कि हम दोबारा उठ खड़े होंगे। ये कुरान सिर्फ अल्फाज नहीं, कुरान जिंदगी की कुव्वत है। ये अल्लाह का वादा है और अल्लाह का वादा कभी झूठा नहीं होता। तारीख गवाह है कि सूरह रूम में की गई ये पेशगोई बिल्कुल सच साबित हुई। रूम जो उस वक्त मगलूब हो गए थे, चंद ही बरसों में दोबारा गालिब आ गए और यूं कुरान की जुबान से निकला हुआ हर हर्फ सच्चाई की मोहर बनकर दुनिया के सामने आया। क्या यह कोई आम वाक़या था? नहीं, यह एक जिंदा मोजज़ा था, एक ऐसा कलाम जो इंसान की अकल से मावरा था। कुरान के ये बयानात, ये पेशगोइयां, ये इलाही अरशादात इंसान को मजबूर करते हैं कि वो मान ले कि ये कलाम किसी बशर का नहीं, ये तो रब्बुल आलमीन का कलाम है। यही वो मकाम है जहां इंसान अपनी अकल की हदूद को पहचानता है। बहुत से हकायक बज़ाहिर गैर मंतकी लगते हैं, मगर जब वो कुरान के ज़रिए ज़ाहिर होते हैं और नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से बार बार दोहराए जाते हैं तो लोग आखिरकार सजदा एतराफ़ में गिर जाते हैं कि हाँ, ये इल्म, ये बसीरत किसी इंसान से नहीं बल्कि खालिक की कायनात से है। माजी में जब अंबिया अलैहिस्सलाम को आम लोगों के दरमियान अपनी सच्चाई मनवानी होती थी तो उन्हें मोजज़ात दिखाने पड़ते थे। हज़रत मूसा ने असा फेंका तो वह अज़दहा बन गया। हज़रत ईसा ने मुर्दों को जिंदा किया और हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के 2 टुकड़े करके दिखा दिए। ये मोजज़ात नाख्वानदा कौमों के लिए थे,
अनपढ़ जाहिल लोगों के लिए, जो ईमान लाने से पहले किसी ज़ाहरी करिश्मे की तलाश में रहते थे। वो कहते थे अगर तुम वाकई नबी हो तो फिर हमारी आंखों के सामने कोई मुझसे पेश करो। वो कहते थे कि अब ये जो इस पत्थर जो सामने है इसको सोना बना दो। उन्हें यकीन आंखों से देखने से आता था। लेकिन जो बाशऊर, बेदार और इल्म वाले दिल रखते थे उस वक्त भी, उनके लिए ईमान की बुनियाद कोई करिश्मा नहीं बल्कि पैगाम की सच्चाई था। उनके दिल मोजज़े से नहीं कलाम के मानी से पिघलते थे। जो कुरान के अल्फाज से जब वो बयान किए जाते थे तो उनके मानी से उनकी अक्लों को जो है इस तरह के एक मोजज़े नजर आते थे कि उनके दिल पिघल जाते थे। एक बसीरत रखने वाला मोमिन कुरान को उसके अल्फाज, उसके आहंग, उसके तवाज़न और उसके मानवी हुस्न से पहचानता है। वो जानता है ये लहजा, ये तरतीब, ये नगमगी इंसान के बस की बात नहीं। दुनिया की कोई जुबान, कोई शायर, कोई फलसफी ऐसा कलाम तख्लीक कर ही नहीं सकता। इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर ज़मान का सबसे बड़ा मोजज़ा ये है। ये मोजज़ा सिर्फ उस ज़माने के लिए नहीं बल्कि क़यामत तक के आने वाले हर दौर के लिए है। ये किताब उस वक़्त के अनपढ़ इंसानों के लिए भी एक मोजज़ा थी और आज के तालीम याफ्ता साइंसदान, फलसफी और दानिश्वर इंसान के लिए भी अक्ल दिल को झंझोड़ देने वाला मोजज़ा है। जब इंसान अपने शऊर की बुलंदियों पर पहुंचेगा, जब वो मंतक, साइंस और अकल के आला दर्जे पर फायज होगा, तब भी वो झुक जाएगा और कहेगा ये किसी बशर का कलाम नहीं, ये तो अल्लाह का कलाम है। और इसी एतराफ़ के साथ वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को सबसे मजबूत दलील के तौर पर जो है वो महसूस करेगा। आज हम इस नशिस्त को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। मैं देखता हूँ आप लोगों का जो है इस पे क्या कमेंट्स हैं, मैं अब पढ़ूंगा इंशाल्लाह। और इसको आगे ये चलेगा सिलसिला, अभी बहुत इसी पर हमें गुफ्तगू करनी है। ये 2, 4, 5 दिन हम इसको कंटिन्यूसली इंशाल्लाह इस मौजू पे हमारा फोकस रहेगा, क्योंकि हमें कुरान शनासी जो है ये हमारा बहुत जो है अहम जो है सब्जेक्ट है, जिस पर हमने अपनी आने वाली नस्लों को भी इसी पर खड़ा करना है। तो ये इतना अहम मौजू है जिसको हम इंशाल्लाह जारी रखेंगे। आज की इस नशिस्त पर हम यहाँ पे इसको बर्खास्त करते हैं और आपका बहुत शुक्रिया। आपने अपना कीमती वक़्त मुझे दिया और मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह कि आप जो है तकरीबन 200+ लोग जो है वो इस वक्त वॉच कर रहे हैं। तो ये बहुत ऑनर की बात है, बहुत शुक्रिया आपका। और ये आपके एंगेजमेंट जो है ये एक कर्ज है कि हम आपस में एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, हम इस पैगाम को मज़ीद मजबूत कर सकते हैं, मजबूत अच्छे तरीके से, मज़ीद अच्छे तरीके से इसको आगे बढ़ा सकते हैं। और आप लोगों का साथ जो है वो हमारे लिए एक एसेट है। और मेरा जो ये बातें हैं, गुफ्तगू है, ये इसीलिए है कि किसी भी दिल पर कोई नॉकिंग अगर हो जाती है तो यकीन मानिए हमारी आखिरत भी बदल जाएगी, आक़िबत भी बदल जाएगी। कब्र, बरज़ख और हमारा हशर, रोज़े महशर, हम कामयाब लोगों में दाखिल हो सकते हैं परवरदिगार के करम से। तो अपना अपने गिरदोनवाह के लोगों का ख्याल रखिए, उनके आप पर हकूक़ होते हैं, उनके हक़ अदा करते रहें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अगली नशिस्त में कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।